जा रहा है पहले नहीं कौन लगा कोई मेरे पास समझाई क्या दिखान कुछ पावड़ंगी से दिखा तो वो आंधी है इला सारे रंगी खोल ना क्या रंगी खोले ना पता थोड़ा बनेगी शंगी बेशक। ओ तंदुरुस्त लेकिन चलो क्या कहने रंगी खोल ये तो कहता मार लगनी पर फेर करना मार अलग वैसे आने तो चले आया ना तो करो तेरा गली गली के करने मुड़ गया तो गाड़ी देना ये तो क्या करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज का जो हमारा केस होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन लोगों ने जानवर वगैरह रखे हुए हैं और उनमें ये जो मसला है ख़ास तौर पे पैसों में बहुत ज़्यादा आता है और इसको पेचा मारना कहते हैं उर्दू में, पंजाबी में भी यही कहते हैं, और जबकि अगर हम डॉक्टरी ज़बान में जाएं तो इसको वजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं। ये उन जानवरों में ज़्यादा होता है जिन जानवरों ने अभी तक बच्चा देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक भैंस है, इसको प्रेग्नेंट हुए 7 मंथ हो गए हैं, यानी अभी इसका जो बच्चा देने में टाइम रहता है, तो इसको ये मसला हो गया है। ये मसला होता किस वजह से है ये मैं आपको इस बीमारी में बताऊंगा। आपने ये वाली मेरी वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको इस बीमारी के मुतल्लिक इल्म हो सके कि ये होती किस वजह से है, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जी ये इस भैंस को किस वजह से हुआ है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसको हुआ है, इसने जो है ज़ोर लगाया है। वो किस वजह से लगाया है, रात को बारिश हुई है और ये भैंस जो थी ये बाहर थी और बाकी जानवर अंदर थे, इसने ज़ोर लगाया है तो ज़ोर की वजह से इसने जो है ये वजाइनल प्रोलैप्स हो गया है इसको। तो ज़्यादातर जानवरों में ये जो होता है ये ऐसे चारे या ऐसी खुराक आप दे रहे हों जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स की जो मकदार है वो ज़्यादा हो, तो उस वजह से जानवरों में ख़ास तौर पे भैंसों में ये मसाइल हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेकंड इसकी वजह सामने आती है वो है कैल्शियम डेफिशिएंसी। अगर आपके जानवर जो है वो दूध वगैरह दे रहा है और आप उसे प्रॉपर कैल्शियम सोर्स नहीं दे रहे हैं तो उस वजह से भी जानवर में ये मसला आ सकता है। तो सबसे पहले आपने जो है जानवर का जो कैल्शियम है वो उसकी मकदार पूरी रखनी है। जो जानवर जो हैं वो दूध ज़्यादा देते हैं उनमें ये मसला ज़्यादा आता है। तो एक तो सबसे पहले मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है कि इसको जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मकदार अगर ज़्यादा हो तो फिर ये मसला होता है। दूसरे नंबर पे अगर कैल्शियम जो है वो डेफिशिएंसी हो उसकी वजह से भी हो सकता है। थर्ड नंबर पे आता है अगर जानवर के बैठने की जगह वो प्रॉपर ना हो तो उस वजह से भी हो सकता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जिस जगह पे आप बांधते हैं जानवर को, अगर इसकी पीछे वाली साइड वो अगर नॉर्मल रूटीन से जो है वो नीचे की तरफ हो, ढलवान की तरफ हो, और फ्रंट वाली साइड जो है वो ऊपर हो, तो इस वजह से भी, क्योंकि मैदा जो र्यूमन है उसका वज़न पीछे वाली साइड पे होता है, तो बच्चादानी का ऑटोमेटिक जो है वो ढलवान पीछे की तरफ बनेगी और जानवर के जो प्रोलैप्स के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसकी एहतियात में यही आता है कि आपने एस्ट्रोजन हार्मोन्स की जो मकदार है उसको कम रखना है, कैल्शियम सोर्स ज़्यादा देने हैं। इसके अलावा जानवर के जो बैठने की जगह है वो भी आपने प्रॉपर रखनी है, फिर ये मसाइल नहीं होंगे। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि सबसे पहले इसको अच्छी तरह धोना पड़ता है। धोने के लिए हम जो है वो KMNO4 का यूज़ करते हैं, जिसको आप पोटाशियम परमैंगनेट भी कहते हैं, पिंकी भी कुछ लोग कहते हैं। तो वो जो है आपने गर्म पानी हो उसमें आपने डाल के इसको अच्छी तरह वॉश करना है। उसके अलावा इसको वॉश करने के बाद, क्योंकि ये 4 से 5 घंटे हो गए इससे, तो उसके बाद हम इसका जो र्यूमन है वो निकालते हैं। र्यूमन निकालने का तरीका भी यही है कि आपने इस प्रोलैप्स को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। जैसे ही आप ऊपर उठाएंगे तो
इसके मसाने में वैसे भी ज़ोर होता है यूरिन का, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो करना शुरू कर देती है। तो इससे जो है इसका पेचा चढ़ाना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप इसका यूरिन नहीं निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएगी और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप जो है इसका पेचा चढ़ाने में कामयाब हो जाएं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले आपने जो है इसका यूरिन ज़रूर निकालना है। उसके बाद जो है आपको जो है बआसानी ये जो जानवर का पेचा है ये चढ़ जाएगा। तो मालिक बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये फ़र्स्ट टाइम इनके जानवर के साथ ऐसा हुआ है कि ये क्या हो गया है। अभी जो है जानवर जो है वो कहीं बच्चा ना फेंक दे या हमारा जानवर जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो इसके अलावा जो है साथ में हम इसका जो ट्रीटमेंट करेंगे, इसको एंटीबायोटिक लगाएंगे। एंटीबायोटिक में आपने जो है वो पेनिसिलिन का यूज़ कर सकते हैं और साथ में आपने एनाल्जेसिक के तौर पर मिलॉक्सिकैम, लॉक्सन, कीटोजेट कोई भी लगा सकते हैं ताकि ये जो सोजिश वगैरह इसके अंदर हुई है वजाइना के अंदर ये जो है कम हो सके। इसके अलावा आपने साथ में एंटी एलर्जिक भी लगाना है और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपने ज़रूर लगाना है। अगर आप प्रोजेस्टेरॉन नहीं लगाएंगे तो जानवर जो है ये अबॉर्शन कर देगा। तो ये मैंने आपको सारा कुछ इस केस के मुतल्लिक बता दिया है। उम्मीद करता हूँ जी आपको आज की वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। इसके अलावा ये जो अभी जो चढ़ा रहे हैं इसको छिका कहते हैं और जो जानवर जो है ये पेचा वगैरह मारते हैं उनके लिए ये भी ज़रूरी है छिका चढ़ाना भी, ताकि इसके बाद जो जानवर बैठे दोबारा तो फिर उसका वज़न जो है वो पीछे की तरफ होता है जिसकी वजह से दोबारा निकाल सकता है। तो इसके लिए छिका चढ़ा देते हैं। ये कम से कम 2 से 3 दिन के लिए छिका चढ़ा रहेगा। ये मैं अभी ठीक कर रहा हूँ ताकि इसको जो है यूरिन करने में या फीसिस करने में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।